अक्सर लोगों को कहते सुना है कि हमारे पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है। तो आज की वीडियो स्पेशली उन्हीं लोगों के पास है जिनके पास वक्त की कमी है। हेलो, नमस्ते, राम राम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो होली के बाद ये मेरा पहला वीडियो जारी है, तो आप सभी को हैप्पी होली ढेर सारी, और सभी बड़ों को मेरा चरण स्पर्श। तो फ्रेंड्स देखिए, अक्सर मैं लोगों से सुनती हूँ कि हमारे पास वक्त नहीं है, टाइम नहीं है। तो आज आप लोग देख लीजिए कि आप लोगों के पास कितना वक्त है और कितना टाइम है। आज आप ये वीडियो देख के खुद ही आश्चर्य होने वाले हैं कि अरे हमारे पास तो इतना ज़्यादा समय है, फिर हम क्यों कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। मैं अपना ही एग्जाम्पल देके आज चलूँगी। मुझसे ज़्यादातर वीडियो में ये पूछा जाता है, अक्सर ये क्वेश्चन रहता है कि आप इतना समय कैसे निकालती हैं। मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उनके साथ अक्सर मेरे बात में यही उनका एक क्वेश्चन ज़रूर होता है कि दीदी इतना टाइम आप कैसे निकाल लेती हैं। तो आज मैं आपको बताती हूँ, मैं हमेशा बताती भी रहती हूँ, लेकिन आज स्पेशली वीडियो इसी चीज़ पे मैं बना रही हूँ कि कैसे आप टाइम को मैनेज करेंगे। देखिए, बिना मेड, मेरे पास कोई हाउस हेल्पर नहीं है जो मेरे घर के काम को करती है। झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना, मैं सारा कुछ खुद करती हूँ। और इससे क्या है कि मुझे पता है कि कितना काम मेरा किस हिसाब से हुआ है। दूसरों के ऊपर निर्भर रहने से काम आपका एक तो समय पे नहीं होता है। हाँ, हेल्प मिल जाती है, लेकिन काम समय पे नहीं हो पाता है। कभी वो नहीं आए तो काम आपका इकट्ठा हो गया, कोई ज़रूरी काम है, आपका काम फंस जाएगा। जब हम खुद काम करते हैं तो हमको पता रहता है कि हमको किस हिसाब से टाइम को मैनेज करके चलना है। दूसरों के ऊपर निर्भर रहेंगे तो उनके हिसाब से हमको टाइम को मैनेज करके चलना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहला, अगर आप टाइम मैनेज करना चाहती हैं तो आपको अपना एक रूटीन सेट करना पड़ेगा। आपको अपनी चीज़ों को पहले से सेट करके चलना पड़ेगा कि आज अगर हम सोचेंगे तब हम कल उस काम को कर पाएंगे। तो एक दिन पहले आपको सारी चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ेगा। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो चीज़ें आपने सोची हैं 100% आपकी हो जाए, लेकिन अगर 100% आप सोच के बैठेंगे तब जाके आपकी 80 मतलब 70-80% हम, और मैं कम कर देती हूँ, 70-80% आपका काम हो पाएगा। तो लेकिन अगर आपने कोई शेड्यूल ही नहीं बनाया है, कोई सोचा ही नहीं है कि आपको क्या करना है क्या नहीं, तो आधा समय आपका ये सोचने में ही चला जाएगा कि मुझे करना क्या है, अब मैं क्या करूं, पहले मैं कौन सा काम करूं। तो देखिए, मैंने अपने समय को जो है कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखा है। कैटेगरी वाइज का मतलब है कि जो काम बहुत इम्पॉर्टेंट है, फिर उसके बाद का काम, और जो काम, कुछ ऐसे काम जो कि मैं अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद भी कर लूँगी, तो उससे मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आप घर में ही मतलब अपना बिजनेस चला रही हैं, घर से ही कोई काम कर रही हैं, तो आपको ये चीज़ करनी ही पड़ेगी। थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपसे ना हो पाए, आप कर लेंगी। बस अपने पे विश्वास और भरोसा आपको रखना पड़ेगा। जैसा कि मैं करती हूँ, मुझे पता है कि मुझे नेक्स्ट डे क्या करना है, या कौन से काम मेरे मतलब प्रेफरेंस में है, वो मुझे करने ही करने हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जैसे सुबह मैं उठी, मेरा काम धाम कॉमन से जो काम होते हैं, झाड़ू पोछा, ये सारे काम कर दिए। बर्तन मैं रात में धो के रख देती हूँ, किचन मेरा रात में ही क्लीन हो जाता है। तो इस तरीके के ये सब काम, अगर आप इतने काम रात में कर लेती हैं, कभी आपको लेट हो जाए तो आलस मत करिए, बिल्कुल भी आलस मत करिए। उसी समय करके इन कामों को रख दीजिए, तो आप देखिए सुबह उठ के आपकी मॉर्निंग कितनी गुड मॉर्निंग हो जाएगी। जो होती है गुड मॉर्निंग, वो मॉर्निंग आपकी गुड मॉर्निंग ही होने वाली है। तो आप कुछ काम अगर आपका किसी वजह से डिले हो जाता है, लेकिन जैसे ये सब काम होते हैं ना, ये सब मैसी होते हैं, फैले बिखरे रहते हैं। अगर हमारी आँख खुलती है और हम देखते हैं कि सुबह हमारा काम इतना बिखरा हुआ है, तो ऐसे ही हमारा दिमाग थोड़ा सा तो डिस्टर्ब हो ही जाता है। तो सुबह की शुरुआत अगर इस तरीके से होगी, तो आप ये सोचिए कि पूरा दिन आपका कैसे जाने वाला है। तो इस तरीके के जो काम है उसको आप निपटा कर ही सोइए, जो कि हमारे सुबह मूड बहुत डिपेंड करेगा कि वो काम हमको कैसा दिखेगा। हमारा पूरा दिन उसी के ऊपर निर्भर अगर करने वाला है, तो भले आपको आधा घंटा जगना पड़ जाए रात में थोड़ा सा, तो जग के उन कामों को कर लीजिए। खुद देखिए कितना आपको चेंज मिलेगा, कितना आपको अच्छा सुकून मिलेगा जब आप नेक्स्ट डे सुबह उठ के करेंगी। अगर आप अभी तक जो बहनें मेरी, जो सखियाँ मेरी वीडियो को देख रही हैं, अगर वो इस तरीके
तरीके से रात में बर्तन धुल के नहीं सोती हैं और सुबह उनका रहता है कि सुबह हम धुलेंगे, तो एक बार इस तरीके से भी करके देखिए तो आपको कितना सुकून मिलने वाला है, आपको खुद ही पता चल जाएगा और आप खुद आके कमेंट करके मुझे बताएंगी कि हाँ, मैंने ये चीज़ की और मेरे अंदर ये चेंजेस आए और मुझे अच्छा लगा। तो जैसा कि मैं बता रही थी, अपने काम को कैटेगरी वाइज बांट दीजिए। ये तो हो गया कि आप रात में कुछ जो काम होते हैं ज़रूरी वो तो करके ही सोइए, भले थोड़ा सा टाइम लग जाए। सुबह क्या होगा कि वही रात का हम अगर आधा घंटा करेंगे तो सुबह हमारा एक तो पूरा दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा उस चीज़ों को मैसी चीज़ देख के, और अगर कभी आँख लेट से खुली तो ऐसे ही और काम लेट होते चले जाएंगे। यही समझ में नहीं आता है कि कौन सा काम हम पहले करें। तो जो मैं कह रही हूँ एक बार उस चीज़ को करके देखिए। अब देखिए आ जाते हैं कि हमारे दिन की शुरुआत, जो काम आपको सबसे ज़रूरी है। देखिए अगर आप नहा धो ली, ठीक है, मैं सबसे पहले यही करूँगी कि आप घर का काम करने के बाद इतना समय ज़रूर निकाल लीजिए कि आप नहा लीजिए। अगर हम नहा लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी काम होता है, नहा लीजिए तो आपका हर काम टाइम से हो जाता है। आप भगवान के सामने हाथ जोड़ाइए, एक लोटा जल देना है दे लीजिए, कोई हड़बड़ नहीं रहेगी। नहाइए, कंघी करिए, फ्रेश कपड़े पहनिए, एकदम आप खुद में एनर्जेटिक फील करेंगे। बहुत छोटी सी चीज़ है, ये लगेगा कि अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसा कौन सा जादू हो जाएगा, लेकिन होता है ये जादू। आप करके तो देखिए, नहीं किया है, जो बहनें करती होंगी, जो सखियाँ करती होंगी उनको बहुत अच्छे से पता होगा मैं क्या कह रही हूँ, लेकिन जो बहनें नहीं करती हैं, जो सखियाँ नहीं करती हैं, एक बार इस चीज़ को करके देखिएगा। खुद में अच्छा फ़ील आता है, खुद में एनर्जेटिक फ़ील होता है, काम करने में मन लगता है, खुद में बिखरे बिखरे से हम नहीं रहते हैं, अच्छा फ़ील हो जाता है, अच्छा लगता है। तो ये काम ज़रूर करिए। सबसे पहले उठ के नहाइए धोइए, हैं, भगवान को धन्यवाद दीजिए, हाथ जोड़िए, उसके बाद अपने काम में लग जाइए। एक काम आपका निपट चुका। फिर ये नहीं रहेगा अभी नहाना है, अभी करना है, कोई आ गया, अरे अभी तो हमें नहाना है, फ़ोन पे बात हो रही, अरे हमारा तो अभी ये काम करना नहीं। उसके बाद जो नाश्ता पानी का काम होता है उसको करिए। कोशिश करिए कि आप जब नाश्ता बना रही हैं उसी समय लंच की भी तैयारी शुरू कर दीजिए। दाल वगैरह चढ़ा दीजिए, धुलना है, नमक हल्दी डालना है, चढ़ा देना है। छौंका वगैरह तो बाद में ही लगता है, जैसा कि मैं करती हूँ, मैं अपना बता रही हूँ, इस तरीके से कर दीजिए। उसके बाद अगर आप सिलाई करती हैं, कोई भी काम करती हैं, तो उन कामों को जब थोड़ा सा समय आपको बीच में मिले उसको कर लीजिए। देखिए नहा धो लिए तो हम कितने फ्री हो गए। अब एक काम हमारा ये ख़त्म हो गया कि हमको नहाना धोना है। उसके बाद जो कपड़े आपको देने हैं, मान लीजिए ज़रूरी है, कोशिश करिए कि एक दिन पहले उन कपड़ों को बना के रखिए। उसके बाद जो जैसे कपड़ा हमको देना है, किसी को बाहर जाना है, अर्जेंट है, आप एक दिन पहले बना के उनका कपड़ा रख दीजिए, भले वो एक दिन के बाद में आए। नहीं तो उनको कॉल करके बोल दीजिए कि आपका काम हो गया है। देखिए ये सब चीज़ें बहुत कस्टमर के ऊपर भी इफ़ेक्ट करती हैं कि वो एक भरोसे वाली हैं, अगर उनको ये चीज़ काम दिया जाता है तो वो उस काम को हमको समय पे करके दे देती हैं, कभी भी धोखा नहीं देती हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर कभी इस तरीके से अगर आपकी इमेज बनी रहेगी और किसी वजह से कभी आप उनका काम समय पे नहीं कर पाएँ, तो वो इस चीज़ को समझेंगी कि उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो गई है या किसी कोई ऐसी वजह हो गई है कि वो नहीं कर पाई। लेकिन अगर आप डेली डेली ये कस्टमर के साथ करेंगे कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, तो आपकी इमेज बहुत ख़राब हो जाएगी और वाकई आपको कभी कोई इमरजेंसी हो जाएगी तो आपकी कोई बात नहीं मानेगा। तो इसीलिए काम को कैटेगराइज कीजिए, कैटेगरी में बांटिए कि आपको क्या काम पहले करना है। आप देखिए आपके पास समय ही समय मिल जाएगा। समय पे अगर काम करती हैं तो समय मिलेगा, बेसमय काम करेंगी तो कभी भी आपको समय नहीं मिलने वाला है। मैं अपना समय इसी तरीके से निकालती हूँ। देखिए घर परिवार, बच्चे, बुटीक, पार्लर मैं सब संभालती हूँ। सोशल रहना है तो आपको सामाजिक फंक्शनों में भी जाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आप काम करती रहेंगी और चीज़ें आप नहीं करेंगी। तो मेरा एक दिन पहले ही डिसाइड हो जाता है कि मुझे अगले दिन क्या करना है। तो इसी तरीके से काम करिए, बहुत समय बचेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मैं ऐसे ही मैनेज करती हूँ। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मुझे आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा कि मेरे इस वीडियो से आपके ऊपर कितना फ़र्क पड़ा, क्या आप लोग भी इसी तरीके से काम करते हैं या कोई और तरीका है। तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी होली। भगवान खुशियों से आपका जीवन भर दे। बाय बाय।